देवेंद्र, जाति तो गिन ली नीतीश कुमार ने, और जाति गिन के वो जो करना चाहते थे उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन वोटों की गिनती तो इस आधार पर अब बीजेपी ने भी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब तो क्लियर कट एक आंकड़ा उन्हें मिल गया कि कितने उनके पास वोटर्स हैं, कितने उनसे छिटकेंगे, कितने उनके पास रहेंगे। और प्राची, दो चीज़ आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस सर्वे की बात करूं तो जो नीचे वाला डाटा दिख रहा है ना, ये रॉकेट साइंस से कम नहीं है। ये समझना कि मुस्लिम 9% बीजेपी को दे रहे हैं और 4% जेडीयू को दे रहे हैं। ये डाटा न जाने कहाँ से आया होगा, और सीएसडीएस ने पता नहीं किन लोगों से बात करके डाटा तैयार किया हो गया होगा। 9 वोट भी बीजेपी को नहीं मिलता होगा वहाँ पे, मुसलमानों की बात करें तो। दूसरी चीज़ की बीजेपी की रणनीति की बात करें प्राची, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हें इसका इंतज़ार नहीं था। हालांकि इस प्रस्ताव की अगर आप बात करें तो ये प्रस्ताव जब बीजेपी सरकार में थी नीतीश कुमार के साथ तभी आया था, लेकिन बीजेपी को बखूबी मालूम है, और जैसा कि सुबह में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो कास्ट का डाटा आया है कम से कम राजनीतिक दलों के लिए किसी सरप्राइज के तौर पर नहीं है। ये डाटा सिर्फ इस लिहाज से लेकर आया गया है ताकि एक नैरेटिव बने कास्ट का, वो नैरेटिव ताकि आरक्षण की आग को आप फिर से लेकर जा सकें। 2015 में जेडीयू और आरजेडी की जो रणनीति थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से उसी के इर्द गिर्द बुनने की कोशिश है, और बीजेपी को बखूबी मालूम है ये। और इस लिहाज से सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिलेक्शन करना अपने आप में एक बड़ा कार्ड था, और ऐसा लग रहा है कम से कम कुशवाहा वोट के लिहाज से अगर आप बात करें तो वो सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। आपको दूसरा फर्क नजर आएगा, जैसे ऑलरेडी चिराग पासवान इन हैं। मांझी की अगर बात करें तो जितना मांझी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर मुसहर जो वोटर हैं सिर्फ 2 पॉकेट में हैं। उन 2 पॉकेट की अगर बात करें तो एक गया वाला जो संसदीय क्षेत्र आता है और दूसरा जमुई वाला जो इलाका है आसपास, वहाँ पे मुसहर वोटर हैं। वहाँ पर हरी माझी जैसे नेता ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं, जो कि बहुत ग्राउंड पर काम करते हैं, रात दिन उन माझी वोटर्स के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी को कोई समस्या नहीं होने जा रही है। पासवान ऑलरेडी उनके साथ हैं। मल्लाह, केवट, इस तरह की जो जातियाँ हैं वहाँ पर आमतौर पर आपको एक धारणा सुनाई देगी परसेप्शन के हिसाब से कि जो सहनी है, मुकेश सहनी, वो इन 10 जातियों के कुनबे को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। उस हकीकत में जैसे गंगोटा, इस तरह की जो जातियां हैं वो इन मल्लाहों के साथ नहीं जाती, उनका अलग पैटर्न रहता है वोटिंग करने का, और वहाँ पर भी बीजेपी ने अपना काम शुरू किया है। सबसे ज़्यादा फर्क आपको नजर आएगा टिकट सिलेक्शन में। हर एक संसदीय क्षेत्र के हिसाब से टिकट का सिलेक्शन करना, वो इन दोनों ही गठबंधन के लिहाज से, मतलब एनडीए गठबंधन की बात कर लें या अपोजिशन की बात कर लें, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन प्राचीन सारी चीज़ों को बात करने के साथ साथ एक चीज़ तय मानिए कि बीजेपी को पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा और गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कास्ट कॉम्बिनेशन के लिहाज से, वो बिहार नहीं है। देखो, इसके लिए अपनी तैयारी बीजेपी ने जरूर शुरू कर दी है। ओबीसी के आंकड़े की तरफ हर्षवर्धन जी अगर ध्यान दें तो 36% ओबीसी है, जिसमें से 49% बीजेपी को मिलता है। तो क्या ये इसी का नतीजा है कि आप ओबीसी लीडर्स की अगर बात करेंगे, जैसा राहुल गांधी बयान देते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं जो देश की बागडोर संभाल रहे हैं। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है ग्राउंड पर? नहीं, निश्चित तौर पर मिलता है। और देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों पर बहुत जोर था। यानी जब राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो स्थापना प्रबल हो गई, यानी कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अब उनको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री। एक और क्लासिफिकेशन मुझे लगता है कि साफ होना चाहिए, जब हम ओबीसी और ईबीसी कहते हैं तो ये कोई नीतीश कुमार के दिमाग की उपज नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो पिछड़ों में अति पिछड़े की बात करते हैं। और अभी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वकर्मा योजना की बात करें तो इसको फर्क कैसे करेंगे, ये थोड़ा समझना चाहिए। पिछड़ा मतलब जिसको हम ओबीसी जातियां कहते हैं, बैकवर्ड क्लासेज कहते हैं, वो खेतीहर समाज है, वो पशु रखता है, यानी उसके पास उसकी वजह से जो गुंजाइश होती है, उसकी वजह से उसकी दबंगई होती है, उसकी वजह से उसको एक तरह से कहेंगे जो उसका काम कर। दूसरा क्या है जिसको हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड कह रहे हैं, जिसको हम विश्वकर्मा योजना में देखते हैं, वो क्या है? उसके पास एक औजार है, उस औजार के जरिए कोई स्किल सेट है जिससे वो काम करता है। और सबसे ज्यादा अगर शहरीकरण और उदारीकरण की मार पड़ी है तो किसके ऊपर पड़ी है? उसके ऊपर जो इन जातियों में शामिल था। विश्वकर्मा योजना सीधे सीधे उन्हीं जातियों को टारगेट करके लाई गई है। नरेंद्र मोदी ओवरऑल पिछड़ों के एक अम्ब्रेला लीडर के तौर पर दिखते हैं। उस अम्ब्रेला के नीचे वो जातियां जो छूटी हुई दिखती हैं, उनका हाथ पकड़ के लाने की कोशिश है। यही वजह है कि 50% के आसपास ओबीसी वोटर वो बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।